हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली है 3.3। एक नंबर का प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सभी को कौन सा विधि से हल करना है? आपको प्रतिस्थापन विधि से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न को हल कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप ये वीडियो नहीं देख सकें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ इसका लिंक आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 1 नंबर के 4 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है। प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना है आपका 1.3 है। और दूसरा जो समीकरण है आपका क्या दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है आपका 2.3। इसको हल करना है। ये देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे। आपको पता होगा कि जब हम दशमलव को हटाते हैं तो उसके नीचे क्या आता है, एक दे के जीरो आता है। अंक है तो एक जीरो आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। अगर हम दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से अगर हम इसमें दशमलव हटाते हैं 3y है तो इसमें क्या होगा, आपका दशमलव हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें भी आपका क्या होगा, दशमलव हट जाएगा और 10 आ जाएगा। अब देखिए 2x यहाँ पे 2x बाई 10 हो जाएगा और आपका क्या हो गया यहाँ पे 3y बाई 10 हो गया बराबर 13 बट्टे क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, लॉसो ले लेंगे। तो 10 का लॉसो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ है, तो अगर हर समान है तो आपको अंश को क्या करना है, जोड़ देना आपस में। तो 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया आपका 13 बट्टे 10 हो गया। देखिए बराबर के इधर भी बट्टे में 10 है, बराबर के इधर में भी बट्टे में 10 है। तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा आपस में। तो आपका जो समीकरण निकल के आया वो क्या आया 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा आपका 13। इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। उसी तरह से इसको भी हम लोग सरल करेंगे थोड़ा सा। तो इसको चलिए क्या हो जाएगा, इसका 4x बट्टे 10 हो जाएगा। इसमें आपका प्लस क्या हो जाएगा 5y बट्टे 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 बट्टे 10 हो जाएगा। देखिए दशमलव हट गया आपका। अब क्या करना है, इन दोनों का लॉसो लेना है। तो लॉसो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 लॉसो ले लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 4x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 23 बट्टे 10 हो गया। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका ये कट जाएगा, 10 कट गया। तो चलिए जो इक्वेशन निकल के आया वो कितना आया आपका 4x प्लस 5y बराबर कितना आया 23 आया। इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए। दो समीकरण निकल गया ना आपका। देखिए समीकरण 1 आपका क्या निकल गया 2x प्लस 3y बराबर 13 निकल गया। और समीकरण 2 क्या निकल गया आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ पे लिखिए थोड़ा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या आपका 2x प्लस 3y बराबर क्या आपका 13 है। तो देखिए 3y इधर आपका बराबर के इधर में क्या आपका प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको भी लिख लीजिए 2x बराबर क्या हो गया आपका 13 माइनस 3y हो गया। इसलिए x बराबर क्या आपका निकल के आएगा 13 माइनस 3y और ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, ये नीचे बट्टे में आ जाएगा। x का मान जो निकल के आया वो 13 माइनस 3y बट्टे 2। इसको आप लोग समीकरण 3 मान लीजिए। इसको क्या मानना है आपको, समीकरण 3 मान लीजिए। अब चलिए अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। जो x का मान आया उसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है आपका, तो समीकरण 2 है 4x प्लस 5y 4x प्लस 5y बराबर क्या है 23 है। तो चलिए x के मान को रखिए यहाँ पे। क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y बट्टे क्या हो गया 2 हो गया। प्लस क्या हो गया आपका 5y बराबर क्या हो गया 23। देखिए ये गुना में है ना तो ये कट जाएगा ना 2 बार में ये। अब देखिए इस 2 को ना इससे एक बार गुना कीजिए और इस एक बार इससे गुना कीजिए।
तो कितना हो गया, 13 दूना 26, क्या हो गया, 13 दूना 26 हो गया यहाँ पे, और 3 दूना 6y हो गया, माइनस 6y हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है आपका 5y है, तो 5y लिख दीजिए, बराबर क्या है 23 है, लिख लिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 6y और यहाँ पे 5y, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, तो 26 माइनस y इज इक्वल टू क्या हो गया, 23 हो गया। ठीक है, इधर 26 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो गया आपका 23 माइनस y बराबर आपका होगा ना 26। तो देखिए क्या हो गया, माइनस y बराबर आपका कितना आया, इधर घट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए माइनस माइनस कट गया, इसलिए y का मान कितना निकल के आया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए एक मान आपका निकल गया। अब दूसरा मान हम लोग निकालते हैं। अब दूसरा मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका y का मान आया कितना आया, 3 आया, उसको हम लोग समीकरण 3 में रख लेंगे। तो यहीं पे निकाल लेते हैं थोड़ा, लिखिए कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 है, देखिए x बराबर क्या है 13 माइनस 3y बट्टे 2। तो चलिए इसको लिख लीजिए, क्या आपका समीकरण 3, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2, इसको तो लिख लिया हम लोग। अब देखिए हम लोग को किसका मान रखना है, तो y का मान रखना है, तो y बराबर आपका क्या निकल के आया, y बराबर 3 निकल के आया, तो रख दीजिए आप लोग मान, x बराबर क्या हो गया 13 घटा 3 गुना 3 बट्टे 2, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 तिहाई 9, x बराबर 13 माइनस 9 बट्टे 2 हो गया। अब 13 में 9 चला गया तो कितना बचा आपका, x बराबर हो जाएगा 4 बट्टे 2। देखिए 2 घर में कट गया, तो x का मान कितना निकल गया आपका, x बराबर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 2, और y बराबर कितना निकल के आया आपका 3 आया। 5 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, √2x प्लस √3y बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है वो क्या है आपका √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप लोग 2 मान लीजिए। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 से क्या लिखना है आपको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है आपका √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। देखिए इधर आपका बराबर के इधर में √3y क्या है प्लस में है, तो बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे √2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस √3y हो गया। अब देखिए इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो होगा माइनस √3y, ये √2 आपका बट्टे में आ जाएगा √2। इसको आप लोग क्या कीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। अब इस x के मान को ना आप लोग समीकरण 2 में रख दीजिए, तो आपका y का मान निकल जाएगा, और इसी को बोलते हैं आपका प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपका समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर क्या है 0। अब देखिए x बराबर क्या है, x बराबर जो आपका निकल के आया माइनस √3y बट्टे क्या है √2। तो x के जगह पे ना हम लोग इस मान को रखेंगे, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए √3 और क्या हो जाएगा आपका गुना में माइनस √3y बट्टे √2 माइनस √8y बराबर क्या हो गया 0। तो चलिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि √2 गुना √2 क्या होता है 2 होता है, तो √3 गुना √3 क्या होगा 3 हो जाएगा। देखिए 2 बार अगर हम रूट को गुना करते हैं ना तो रूट क्या होता है हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको जब गुना करेंगे √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा आपका 3
हो जाएगा आपका। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा आपका, जो साइन होगा वो -3y बट्टे क्या हो गया आपका, √2। √2 माइनस क्या हो गया आपका यहाँ पे, √8y हो गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लॉसो ले लेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, तो √2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, लॉसो क्या हो जाएगा आपका, तो √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 1 गुना -√3y, तो कितना हो जाएगा, -√3y ही रह गया। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 इंटू √8, √2 गुना क्या हो जाएगा, √8, तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, रूट में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, √16y हो गया बराबर 0। अब देखिए ये जो रूट है ना इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो गया आपका, -3y -√16 या 16y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए √16 का मान कितना हो जाएगा, √16 का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 गुना 4 क्या होता है आपका, 16 होता है। तो कितना हो गया आपका, यहाँ जो निकल के आया -3y और यहाँ पे क्या हो गया -4y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा आपका, माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया -7y बराबर क्या हो गया, 0। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टे में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/7। तो इसका कितना निकल के आया, आंसर 0 आया। तो y का जो मान निकल गया आपका, y का मान y बराबर क्या आया, 0 आया। अब y के मान को ना हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। y के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर -√3y बट्टे √2, x बराबर -√3y बट्टे क्या है, √2। अब देखिए y बराबर क्या आपको रखना है, 0 रखना है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना भागा करते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो -√3 गुना 0 बट्टे √2, आपका जब गुना होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए x और y दोनों जो मान निकल गया वो क्या आया आपका, 0। इसमें x बराबर भी 0 आ गया और y बराबर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो चलिए 5 नंबर के प्रश्न को भी हम लोग बना लिए। अब 6 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 6 नंबर के प्रश्नों को लिख लिया है। इसको थोड़ा क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए 2 और 3 का लॉस हो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 का लॉस हो लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए जब 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 घर में जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, इसको गुना कीजिए तो 9 हो गया। कितना हो गया, 9x, यहाँ पे कितना हो गया 2, तो 10y -10y बराबर क्या हो गया आपका, -2। अब देखिए इस 6 को ना -2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया आपका 9x -10y बराबर क्या हो गया, -12। ये समीकरण 1 मान लीजिए आप। उसी तरह से इस समीकरण को भी थोड़ा व्यवस्थित कीजिए तो कितना हो जाएगा, लॉसो आपका, लॉसो जो हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कितना हो गया आपका, 2x हो गया प्लस क्या हो गया आपका 3y बराबर कितना हो गया, 13/6। अब देखिए अगर 6 को 13/6 से गुना करेंगे, मतलब देखिए 13/6 गुना 6, तो 6 कट गया ना आपका, तो कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, 2x + 3y बराबर क्या हो गया आपका 13 हो गया। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए हम लोग क्या करना है, समीकरण 2 से थोड़ा सा लिखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है 2x + 3y बराबर क्या है 13 है। तो इसमें हम लोग देखिए y बराबर के इधर में, y किस में है, प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2x प्लस नहीं यहाँ पे बराबर 13, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा। इसलिए x बराबर आपका क्या हो गया 13 - 3y बट्टे क्या हो गया आपका 2 हो गया। इसको आप लोग समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए अब क्या करना है, इसी x के मान को आपको समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। अब समीकरण एक क्या है आपका? समीकरण एक है 9x माइनस 10y बराबर क्या है? -12 है आपका। तो x का मान आपको कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है। तो x बराबर कितना आ गया? 13 माइनस 3y बट्टे 2 आ गया। तो रखिए यहाँ पे, तो 9 हो जाएगा आपका, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 13 माइनस 3y बट्टे क्या हो गया? 2 हो गया, -10y बराबर क्या हो गया? -12। अब देखिए इसको हल करेंगे हम लोग। तो देखिए इसको एक बार इससे गुना कीजिए, एक बार इससे गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। 117 माइनस 27y बट्टे क्या हो गया आपका? 2 हो गया, -10y बराबर क्या हो गया? -12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे क्या है? 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका जो हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 117 माइनस 27y और क्या हो गया आपका? यहाँ पे 10 दूना 20y, कितना हो गया? 20y बराबर क्या हो गया? -12। अब देखिए 2 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा आपका। तो 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर क्या हो गया? -24। क्या हो गया? -24। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है? माइनस में है तो जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो लिखिए 117, यहाँ पे कितना जुट के हो जाएगा? 47 हो जाएगा। -47y बराबर क्या हो गया? -24। अब देखिए 117 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आपका यहाँ हो गया -47y बराबर क्या हो गया आपका? -24 माइनस 117। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको? इन दोनों को भी जोड़ देना आपस में। -47y बराबर क्या हो गया आपका? यहाँ पे जुट के हो जाएगा 141, लेकिन माइनस में, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए थोड़ा, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए y बराबर क्या हो गया आपका? 141 बट्टे क्या हो गया? 47। तो 3 घर में ये कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो y बराबर कितना निकल गया आपका? 3 निकल गया। y का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। इसी y के मान को हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका? समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? y के मान को रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण को पहले लिख लीजिए आप लोग। तो क्या है? x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे क्या है? 2। और y बराबर क्या निकल गया आपका? y बराबर जो निकल गया, देखिए y बराबर कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो y के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। तो चलिए हम लोग को कहाँ पे 3 रखना है? तो यहाँ पे रखना है। तो 13 माइनस क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 बट्टे 2। तो क्या हो जाएगा इसका देखिए 13 और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9 बट्टे 2। अब 13 में 9 चला गया, कितना बचा? 4 बट्टे 2। यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आ गया? x बराबर आपका 2 आ गया, और y बराबर आपका क्या आ गया? 3 आ गया।